अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? खैरियत से? मैं उमर खुर्रम एक और वीडियो को लेके हाजिर हैं आपकी खिदमत में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हमारे कंटेंट से मुस्तफीद हो रहे होंगे। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियोस में बात की जैसे मनी मार्केट फंड, इनकम मार्केट फंड्स क्या होते हैं, क्या फर्क है, क्या खसूसियात हैं। इसी तरह आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे इक्विटी फंड्स, बैलेंस फंड्स, ईटीएफ्स और रीट के ऊपर। इनकी खसूसियात, इनकी क्या फ़र्क है और ये किस तरह से काम करते हैं, आज हम इस पे मुख्तसरन बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले अगर बात करें इक्विटी फंड, इक्विटी फंड्स वो होते हैं जिसमें तमाम तर इन्वेस्टर्स का पूल वाला पैसा मुख्तलिफ किस्म की कंपनियों के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है। किसी के 5,000, किसी के 50,000, किसी के 5 लाख, ये सारे पैसे उठा के फंड मैनेजर अपने पूल से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देता है। स्टॉक्स मुख्तलिफ कंपनीज के होते हैं, अमूमन इनको ब्लू चिप कंपनीज भी कहा जाता है, जो हाईली परफॉर्मिंग कंपनीज होती हैं और ये आपके पैसे एक वक्त में कई सौ स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टेड होते हैं और कई सौ कंपनीज के वो स्टॉक्स होते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपके स्टॉक्स में पैसों को डाइवर्सिफाई करने का, जो कि आमतौर पे पीएसएक्स में डायरेक्ट ट्रेड करने में आपको नहीं मुयसर होता है ये ऑप्शन। इसके तहत आपके सारे पैसे मुख्तलिफ स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई हो जाते हैं और उनकी परफॉर्मेंस, उनकी नैव और उनके डिविडेंड और उनकी वैल्यूएशन की मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपकी वैल्यूएशन, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती रहती है। तो ये एक अमूमी इक्विटी फंड होता है। इसमें जो शराइत होती है वो ये होती है कि कोई भी इक्विटी फंड हो किसी भी कंपनी का, उसमें जो फंड मैनेजर है उसको कम से कम 90% से 95% तक का पैसा इक्विटीज के अंदर ही यानी कि स्टॉक्स में ही इन्वेस्टेड रखना है। इससे कम नहीं कर सकता, वरना उसको रेगुलेटरी कंसर्न्स आ जाते हैं या रेगुलेटरी पेनल्टीज आ जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बैलेंस फंड्स, बैलेंस फंड क्या होते हैं? ये एक मीडियोकर रेंज में, मीडियम प्रोफाइल में या मिड लेवल प्रोफाइल में यूज होते हैं, जिसमें आपका जो सरमाया है वो प्रोपोर्शनली, आप इसको आसान समझने के लिए कह सकते हैं कि 50% इनकम फंड में होता है और 50% स्टॉक्स में या इक्विटी फंड में होता है। तो जितना स्टॉक ग्रो करेगा उससे आपका 50% का प्रोपोर्शन ग्रो करेगा, जितना इनकम मार्केट ग्रो करेगी या लूज करेगी उतना आपका रिमेनिंग 50% परफॉर्म करेगा और इन दोनों की कलेक्टिव जो परफॉर्मेंस है वो आपकी वैल्यूएशन होगी उसके ऊपर सारी। तो ये एक बैलेंस फंड है, ये एक अच्छी अप्रोच होती है कहीं इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन इसमें आप हैंडीकैप हो जाते हैं कि आपके आधे पैसों पे वो कुछ भी हो सकता है, जाहिर है वो स्टॉक्स हैं या मनी मार्केट है या इनकम मार्केट है। वेयर अगर आप इसको प्रोपोर्शन को चेंज करना चाहें तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये फिक्स होता है 45 से 50% के दरमियान। वेयर अगर आपके पास 100 रुपए हैं, आप 60 रुपए स्टॉक्स में लगाएं और 40 रुपए मनी मार्केट या इनकम मार्केट में लगाएं, या आपके अपने इख्तियार में होता है। वेयर बैलेंस फंड में फंड मैनेजर इसी अप्रोच पे रहता है कि 45 से 50% नॉर्मली आपको एक्सपोजर देता है दोनों एवेन्यूज का। और ये दोनों तरह के फंड, जैसे हमने बात की इक्विटीज भी और बैलेंस फंड भी, ये दोनों ही आमतौर पर तमाम तरह एमसीज और कंपनीज इस वक्त ऑफर कर रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ये भी एक तरह के स्टॉक फंड्स होते हैं, लेकिन इनका मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये म्यूचुअल फंड और पीएसएक्स के मैकेनिज्म को मिला के एक प्रोडक्ट बनती है ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो कि किसी खास सेक्टर या इंडेक्स को फॉलो करने या ट्रैक करने के लिए बनाई गई। इसका मैकेनिज्म बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है, आप पैसे देते हैं, इन्वेस्ट होता है पूल के थ्रू और उसकी डेली नैव होती है। लेकिन ये ट्रैक कर रहे होते हैं, इनका जो बेंचमार्क होता है वो कोई पर्टिकुलर इंडेक्स होगा या कोई पर्टिकुलर सेक्टर होगा, हम जिसे कह सकते हैं। तो अगेन उस सेक्टर की या उस इंडेक्स की परफॉर्मेंस और सारी चीजें वैसे ही शामिल होती हैं। ये इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट में कम है, हर कंपनी इसको ऑफर नहीं करती क्योंकि इसमें रिस्क वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है और ऑब्वियसली जिसने रिस्क लेना है वो फिर डायरेक्ट इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करके रिस्क लेता है, क्योंकि उसमें डाइवर्सिफिकेशन अच्छी मिलती है। इसमें डाइवर्सिफिकेशन लिमिटेड हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ एनी स्पेसिफिक इंडेक्स। लास्टली अगर बात करें तो रीट इन्वेस्टमेंट, रीट क्या, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये एक ऐसी चीज है जो इस वक्त अभी बहुत ज्यादा पाकिस्तानी मार्केट में नहीं फॉलो होती। हर कंपनी क्या चंद एक दो ऑप्शंस हैं जो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। इसमें आपके पैसों की जो परफॉर्मेंस है वो बेस करती है रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट सेगमेंट के ऊपर। आपका अगेन वही पूल वाला पैसा पूल मैनेजमेंट के थ्रू फंड मैनेजर के जरिए
रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स में लगाया जाता है और रियल एस्टेट की बढ़ती वैल्यू या रियलाइज गेन यानी कि वो प्रॉपर्टी या वो प्लॉट या वो लैंड बेचने से जो रियलाइज गेन बनता है उसकी बेसिस पे आपको इसमें नैव इशू की जाती है और आपको उसका परफॉर्मेंस का फैक्टर अवेलेबल होता है। अब बात वही है कि ये एक डाइवर्सिफिकेशन का प्रोसेस है कि आपके पास 100 रुपए है तो आपने 250 रुपए इक्विटी में दिए, 250 बैलेंस में दिए, 250 रीट में दिए, 250 ईटीएफ में दिए। तो ये या 25-25 रुपए करके आपने इस तरह से बांट दिए, 100 रुपए, 1000 रुपए में। तो ये एक डाइवर्सिफिकेशन का टूल होता है रियल एस्टेट रीट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जिसे कहते हैं और ये इस वक्त अभी कम है पाकिस्तानी मार्केट में, इवेंचुअली आ जाएगा जिस तरह से पाकिस्तानी इकोनॉमिक सिचुएशंस बेहतर होती जाएंगी। तो दोस्तों अगर मुख्तसरन बात करें, हमने जैसे बात की इक्विटी फंड्स, बैलेंस फंड्स, रीट और ईटीएफ्स की, तो जो मेजर पॉइंट ऑफ इनकी परफॉर्मेंस होता है वो वही होती है जो डेली नैव है। डेली नैव आपकी बेस करती है या तो आपकी मार्केट वैल्यू अप्रिशिएट कर रही है या आपका रियलाइज गेन आपने किया या वो स्टॉक्स या वो सिक्योरिटीज को बेच के आपने उस पर गेन कमाया है। और लास्टली अगर इसमें बात करें तो उस पर डिविडेंड इनकम कितनी आई है उस सिक्योरिटी पे, तो वो आपकी बनती है जिससे आपको इन्वेस्टमेंट जिसे आप कहेंगे कि आपको उसमें एप्रिसिएशन मिल जाती है। तो ये एक छोटा छोटा सा फर्क है जिसको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की है कि ये चार तरह के सेगमेंट जो होते हैं, कैटेगरीज फॉर इन्वेस्टमेंट क्या होती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। रिस्क प्रोफाइलिंग आपकी अपनी इंडिविजुअल की इसमें बड़ी मैटर करती है कि आपने किस प्रोडक्ट में किस कैटेगरी में जाना है, उसके हवाले से भी हमारा कंटेंट मौजूद है। आप उसको जरूर देखिए ताकि आपको अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग को समझना करना आएगा। फिल वक्त के लिए मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मजीद मालूमात के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।